है तो उसका दान दे करके सदुपयोग करना चाहिए। एक सेठ जी थे, पूरा जीवन कमाया लेकिन दान एक ढेला भी नहीं किया। तो पड़ोसियों ने सबने कहा रे सेठ, और सबने व्यंग में उसका नाम रख दिया था दान चंद, क्योंकि दान किया नहीं था उसने। तो सबने कहा रे कुछ तो दान दे ले दान चंद। पत्नी ने भी कहा रे महाराज कुछ तो धर्म कर्म का कार्य कर लिया करो महाराज, आप करते नहीं हो धर्म कर्म का कार्य। पैसे के डर से एक काम करो, कुछ ना सही तो गंगा, उनके गांव से गंगा मैया 12-15 किलोमीटर थी। बोले जाओ गंगा नहा आओ, सवारी के भी पैसे बच जाएंगे, सवारी का भी पैसा नहीं लगेगा, पैदल चले जाओ, पैदल आ जाना। बोले ठीक है। अब सबने कहा तो सोचा चलो गंगा स्नान करके आते हैं। तो गए, पैदल गए 12 किलोमीटर तक, पैदल पैदल गए। अब जैसे ही गंगा तट पर पहुंचे, जहां सब स्नान करते हैं उस घाट पे नहीं गए। बोले इस घाट पे जाऊंगा तो पंडा मिलेंगे, और पंडा मिलेंगे तो पैसा मांगेंगे, और पैसा मैं दूंगा नहीं। तो डर से मुर्दा घाट पे चले गए। बोले मुर्दा, और मुर्दा घाट तो खाली ही रहता है, जब घर से एक आध सीट खाली हो जाती है तब भीड़ रहती है थोड़ी मुर्दा घाट पे। तो सोचा यहाँ कोई नहीं मिलेगा, और ऊपर भगवान बैठे बैठे हंस रहे हैं, इसे देखो ये कितना लोभी है, मुर्दा घाट पे नहाने आ गया। तो ऐसे लोग जब दिखते हैं भगवान को तो भगवान भी उनका आनंद उठाने लगते हैं। तो भगवान ने सोचा चलो कुछ लीला की जाए इसके साथ। अब जैसे ही वो सेठ जी वस्त्र निकाल करके स्नान करने के लिए गंगा में डुबकी लगाते हैं, और डुबकी लगा के बाहर आते हैं, तो भगवान पंडा का रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे ही बाहर आए, वस्त्र पहने, देखते हैं पंडा। बोले तुम कौन हो? बोले हम पंडा हैं। तो मुर्दा घाट पे क्या कर रहे हो तुम? बोले हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं महाराज, इसलिए इसे मुर्दा घाट पे पड़े रहते हैं। आप जैसा कोई एक आध आ जाता है, साल भर के राशन की व्यवस्था करके चला जाता है, सो यहीं पड़े रहते हैं। ज्यादा लोभी नहीं है हम, ज्यादा की इच्छा नहीं रखते। अच्छा, तो सेठ जी ने मन में सोचा मैं तो 1 रुपए इसको दान न करूं। सेठ जी ने कहा तुम 1 वर्ष की बात करते हो, हम तो दान वान में भरोसा नहीं कर रखते भैया, हम तो नहीं करते दान। बोले ज्यादा नहीं, 1 वर्ष का नहीं तो थोड़ा बहुत ही, जितनी आपकी इच्छा हो सो दे जाओ। बोले कितना दोगे बताइए, क्योंकि आपने गंगा स्नान किया है सेठ जी, और किसी भी तीर्थ में स्नान करने के बाद तो दक्षिणा देनी ही पड़ती है, तो दो आप दान। बोले ठीक है दिया। क्या दिया? उधारी। उधारी में लिख लो क्या कितना? बोले 1 ढेला दूंगा, अभी नहीं, अभी तो नहीं है मेरे पास, बाद में दूंगा। बोले ठीक है। अब वस्त्र पहने चले गए अपने घर की ओर। 12 किलोमीटर चले, पैदल आए थे तो थोड़े थक गए थे। अब जैसे ही गए अपने कक्ष में, घर में गए, कक्ष में प्रवेश किया, दरवाजे पे दस्तक दिया किसी ने। पत्नी देवी ने गई, दरवाजा खोल करके देखा तो वही पंडा खड़े हैं। बोले आप कौन हैं? बोले हम पंडा हैं। यहाँ कैसे? वो सेठ जी आए थे, उन्होंने संकल्प लिया है दान देने का। तो पत्नी देवी अंदर गई, कहा आप गंगा स्नान के लिए गए थे तो कोई पंडा मिला था क्या? बोले हाँ। तो आपने दान की बात करके आए हैं उससे? बोले हाँ दान की बात की थी। बोले वो पंडा खड़ा है बाहर, जाइए। बोले वो पंडा मेरे पीछे पीछे आ गया। एक काम करो, जाओ और जाके उससे कह दो कि मेरी तबीयत खराब है। बोले ठीक है। अब गई। बोले महाराज उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, आप बाद में आइएगा। बोले अच्छा देवी, हम ऐसे वैसे पंडा नहीं हैं, उन्होंने संकल्प लिया है तो हम तो बड़े पक्के पंडा हैं, हम अपने यजमान को दुख की घड़ी में छोड़ करके नहीं जा सकते, हम यहीं रहेंगे जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, यहीं बैठेंगे हम। जाओ आप जा करके हमारे भोजन की व्यवस्था करो, जाओ दाल चावल लेकर के आओ, हम बनाएंगे और आनंद से पाएंगे, यहीं रहेंगे, चिंता मत करो तुम। अब जाके बताया। बोले वो पंडा तो यहीं रुकने की कह रहे हैं, राशन की व्यवस्था करने कह रहे हैं। अब दान चंद तो थे बड़े कंजूस,
अब वो कहाँ से व्यवस्था कराते राशन की? बोले यहीं रुकूंगा कह रहा है, बड़ी आफत आ गई। एक काम करो, जाओ और जाके कह दो कि वो तो मर गए। अब पत्नी देवी कैसे कहे कि मर गए वो? बोले तुम जाओ, जाके कह दो मर गए, मैं सांस रोके पड़ा रहूंगा, जगूंगा नहीं, चिंता मत करो। बोले महाराज मैं कैसे कहूं कि आप मर के? बोले नहीं नहीं कोई बहाना नहीं, जाओ जाके कह के आ जाओ कि मैं मर गया। अब गई देवी, अब रोने का नाटक करते करते, वो तो मर गए, अभी अभी मरे हैं। बोले अच्छा, अरे देवी बड़ा दुख का पहाड़ तुम पर टूट गया। एक काम करो, अब तुम तो अकेली स्त्री हो, तुम कहाँ जाओगी सबको बताने, किसको बुलाने जाओगी? तुम चिंता मत करो, मैं पक्का यजमान हूँ, पक्का पंडा हूँ, मैं सबको बता के आ जाता हूँ ताकि सब इकट्ठा हो जाएं, सेठ जी की अंतिम संस्कार की क्रिया करें। वो कहती रही अरे रे नहीं नहीं आप मत जाइए, मैं सब ठीक कर लूंगी, मैं सब देख लूंगी, आप मत जाइए आप। अब पंडा ने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं देवी, मैं जाऊंगा, और चले गए। पूरे नगर में बता दिया कि जो दानचंद जी थे वो निकल गए, मर गए। सब इकट्ठा हो गए, सब कहने लगे अरे रे बेचारी अकेली थी, अब दो ही थे, अकेली हो गई बेचारी। भगवान भी देख रहे हैं, बोले अभी तक सांस रोके पड़ा है ये कंजूस, अभी तक उठा नहीं है, ये कैसा कंजूस है? ऐसा कंजूस तो मैंने पहली बार देखा। अब जब सब आए तो जो अर्थी थी, अर्थी सजाई गई और अर्थी में लिटाया गया और बांधा गया, और दानचंद बंध भी गई। प्रभु ने सोचा ये बंध भी गया। अब जब उठा के ले जा रहे थे तो उनकी पत्नी एक कोने में खड़ी रोए, क्या करे बेचारी, कहे नहीं मरे, मत ले जाओ, मत ले जाओ, नहीं मरे। सब कहे सब समझाते उसने, अरे ये तो तुम्हारा मोह है देवी, मोह मत करो, जाने वाला चला गया, अब रोने से क्या फायदा। अब वो कहे अरे नहीं मरे, मत लेके जाओ। सब समझाए उन्हें, सब स्त्रियों ने पकड़ रखा था, अरे चुप हो जा, चुप हो जा, सबको जाना पड़ता है एक दिन। पंडा महाराज भी देखे, बोले ये जा भी रहा है, उठ नहीं रहा। अब गए, लेके ले जाया गया और अर्थी चिता पे उनकी जो उनका शरीर था उसे रखा गया। अब वो जगे ना, दानचंद जी तो सोए पड़े। अब क्या किया जाए? पंडा महाराज सोच रहे हैं ये अपनी चिता पर भी लेट गया और एक ढेले की वजह से ऐसा लग रहा है ये तो जल भी जाएगा, लेकिन एक ढेला दान नहीं करेगा। जब चिता जलाने वाले थे सब, तब पंडा महाराज ने कहा रुको, मैं जाता हूँ और कान में मैं पहले कुछ मंत्र बोलूंगा, उसके बाद में चिता जलाना, ठीक है? अब गए, जाके कान में कहा आया हूं वैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़। अब जैसे ही सुना सेठ जी ने वैकुंठ से आए हैं, मतलब भगवान होंगे। आंख बंद है, एक आंख खोल के देखा, पंडा है, फिर आंख बंद कर लिया। जैसे ही आंख बंद किया, बोले ये नहीं सुधरेगा। भगवान ने फिर कहा आया हूं वैकुंठ से, तुम हित नाता जोड़, मांग लेहू वरदान कछु, मांगो तुम्हें जो चाहिए। तो सेठ जी उठे और जब प्रभु ने कहा मांग लेहू वरदान कछु, तो सेठ जी ने क्या कहा खोलकर, बोले ढेला दीजिए छोड़, बस यही वरदान चाहिए।